नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और रविवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज शाम 7:10 तक रहेगी। आज प्रदोष व्रत किया जाएगा। आज दोपहर 2:33 तक शोभन योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 8:35 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लग जाएगा। इसके अलावा आज रात 12:56 तक पर शुक्राचार्य मीन राशि में गोचर करेंगे। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 8:35 से शाम 7:10 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 6:24 से शुरू हो चुका है और सुबह 8:35 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 4 मार्च की शाम 4:49 से शाम 7:06 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 4 मार्च की शाम 4:49 से रात 9:22 तक रहेगा और एक बार फिर रात 11:41 से अगली सुबह 5:46 तक भी रहेगा। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय कल यानी 2 मार्च की रात 9:30 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, सिंह, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 4:54 से शाम 6:21 तक। मुंबई शाम 5:16 से शाम 6:44 तक। चंडीगढ़ शाम 4:55 से शाम 6:21 तक। लखनऊ शाम 4:40 से शाम 6:07 तक। भोपाल शाम 4:55 से शाम 6:23 तक। कोलकाता शाम 4:12 से शाम 5:40 तक। अहमदाबाद शाम 5:14 से शाम 6:42 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज शाम 4:48 से शाम 6:17 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहने वाला है। आज आपकी अपनी किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे जिसमें आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। आज नया बिजनेस स्टार्ट करने से पहले किसी अनुभवी से सलाह लेंगे जिससे आपका बिजनेस अच्छे से चले। पुस्तकालय के कारोबारी नई ब्रांच खोलने का मन बना सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे। आज अपने निर्णय में परिवार वालों की सलाह लेंगे। आज अपनी सेहत पर थोड़ा ध्यान जरूर देना होगा। कामकाज के क्षेत्रों में परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। ऑफिशियल मीटिंग के दौरान आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आगे चलकर बड़ा फायदा कराएगा। आज कामकाज में सफलता प्राप्त होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहने वाला है।
विद्यार्थियों को अपनी मेहनत के बेहतर परिणाम हासिल होंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशी का माहौल बनेगा। आज बच्चे घर के काम में माता की मदद करेंगे, जिससे माता उनसे प्रसन्न रहेंगी। धार्मिक कार्यों में आपका धन खर्च होगा। साथ ही किसी धार्मिक अनुष्ठान में जाने का मौका मिल सकता है। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। आज जरूरत से ज़्यादा खर्चों पर रोक लगाना चाहिए। विद्यार्थी अपने पेंडिंग काम को पूरा कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप फिट रहेंगे। आप ऐसा काम करेंगे जिससे आपकी तारीफ होगी। आज आपको नए ऑफर मिलेंगे, इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आज आप सामाजिक कामों में सफल रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 9। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम है। भाई बहनों से यदि किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी तो वो भी दूर हो जाएगी। आपकी किसी पुरानी गलती के लिए आपको परिवार में वरिष्ठ से माफ़ी मांगनी पड़ सकती है। आज आपकी योजना समय से पूरी हो जाएगी। परिवार को समय देने से घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। ऑफिस के काम को आज आप जल्दी पूरा कर लेंगे। आज किसी समारोह में जाने का प्लान बना सकते हैं, जहां किसी दूर के रिश्तेदार से आपकी मुलाकात हो सकती है। आज बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने की आप कोशिश करेंगे। दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आज आपकी परिस्थितियां पहले से अनुकूल रहेंगी। व्यापारिक क्षेत्र में आपको मेहनत से आज अधिक लाभ होगा। आज आपको धन लाभ के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। आज दोस्तों के साथ ट्रिप का प्लान कर सकते हैं। ऑफिस का महत्वपूर्ण कार्य करने में आज बिजी रहेंगे। ट्रांसफ़र के लिए परेशान लोगों को पसंदीदा जगह ट्रांसफ़र की खुशखबरी मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपका मन लगेगा। किसी अनजान की हेल्प करके अपने आप को बेहतर फील करेंगे। इस राशि के जो लोग विवाहित हैं वे शाम को किसी अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर का प्लान बनाएंगे। आपके घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। माता की सेहत में सुधार होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 6। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहने वाला है। आज आपके पारिवारिक जीवन में सौहार्द की वृद्धि होगी। आज बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ सकता है। आज धन लाभ के मौके हाथ लगेंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। आज संतान पक्ष से आपको सुखद अनुभूति होगी। इंजीनियरिंग के छात्रों को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। आज महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल को पूरा करने में छात्र व्यस्त रहेंगे। आज जीवन साथी के साथ रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी। आज आपका दिन धार्मिक गतिविधियों में बीतेगा। जमीन जायदाद के कागजात को आज संभाल कर रखें। साथ ही अपने आसपास हो रही गतिविधियों पर भी नज़र रखने की आवश्यकता है। अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो उनके खोने की संभावना है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल है। आज रोज़मर्रा के कामों में आपको ज़्यादा समय लग सकता है। आज आपको कारोबार में पैसा लगाने से पहले बड़ों की राय लेना आपके लिए बेहतर साबित होगा। बड़े बुजुर्गों के पैर छूइए, धन धान्य में बढ़ोतरी होगी। पिता बच्चों की इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करेंगे। इस राशि के जो लोग नया बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए आज मार्केट एनालिसिस करना बेहतर होगा। आज नई जिम्मेदारी आपको मिलेगी जिसे आप बखूबी पूरा करने में सफल रहेंगे। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छा मुनाफा होगा। आज आप कहीं जाने का प्लान बनाएंगे। लोगों से अपनी बात मनवाने में सफल होंगे। करियर में और आगे बढ़ेंगे। कारोबार में बरकत होगी। शाम का समय परिवार वालों के साथ बीतेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज आर्थिक तौर पर आपकी स्थिति मजबूत रहेगी। आपके अपने व्यापार में लाभ के योग हैं। साथ में साइड बिजनेस कर सकते हैं जिससे लाभ होने की संभावना बनेगी। नौकरी पेशा लोगों को नए अवसर मिलने की संभावना है। जिन लोगों को पॉलिटिक्स में रुचि है उन्हें बड़ा पद प्राप्त होने के योग हैं। पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी। नए कार्य की शुरुआत करें, सफलता मिलेगी।
जीवन साथी को आप नया कार्य शुरू करा सकते हैं। आप जीवन साथी के साथ परिवार की भलाई के लिए कार्य करते हुए नजर आएंगे और सदस्यों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आज आपके लिए ज़्यादातर चीज़ें बहुत आसानी से सुलझती जाएंगी। कुछ नए अनुभव भी आपको प्राप्त होंगे। कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जिनके पास पैसे कमाने के बहुत अच्छे विचार होंगे। लोगों की मदद से आपकी इनकम बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज अकारण शुरू हुई बाधाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। आज आपको ननिहाल पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप विदेश में व्यापार करने की योजना बनाएंगे। सोशल मीडिया पर किसी से आपकी बात हो सकती है जिससे आपको भविष्य में बहुत फायदा होगा। व्यायाम करने से डायबिटीज से संबंधित परेशानी कम होगी। आप अपने आप को काफ़ी तरोताज़ा महसूस करेंगे जिससे आप अपने काम को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे। आज मित्रों की सहायता से आपको आय के अवसर मिलेंगे जिनसे आप लाभ कमाकर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आपको किसी के मामलों में दखल देने से बचना चाहिए। किसी बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो पहले किसी समझदार व्यक्ति से सलाह जरूर लें, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है। आपको किसी निवेश से बड़ा आर्थिक लाभ होने की संभावना है। आप किसी धार्मिक स्थान की यात्रा करेंगे। इस दौरान आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। आपकी पदोन्नति या जॉब चेंज करने के लिए अवसर प्राप्त होंगे। आप नौकरी के मामले में सोच समझ कर निर्णय लें। आज आपका मन सामाजिक कार्यों में लगेगा। घरेलू कार्यों में दोस्तों का सहयोग मिलेगा। तरक्की मिलने से परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। संतुलित भोजन करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। काफ़ी दिनों बाद आज परिवार के साथ समय बिताएंगे। आज उनके प्रति लगाव बढ़ेगा। आज रुके कामों में प्रगति होगी। आपके गृहस्थ जीवन में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। डिप्लोमा कर रहे छात्रों को अपने सीनियर्स से महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए आप किसी कंसल्टेंट टीम से बातचीत करेंगे। लवमेट शाम को डिनर साथ में करेंगे जिससे आपके बीच रिश्ते और प्रेम बेहतर होंगे। ऑफिस में जूनियर आपका सहयोग करेंगे। नए लोगों से मुलाकात के कुछ अच्छे मौके मिलेंगे। दिन भर की भागदौड़ के बाद शाम को आपको थोड़ी थकावट जरूर होगी लेकिन जल्दी ही रिलैक्स भी हो जाएंगे। जॉब के लिए नई संभावनाओं की तलाश पूरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन पहले से ज़्यादा फायदा दिलाने वाला रहेगा। किसी रिश्तेदार से चलती आ रही अनबन आज खत्म हो जाएगी। आपको अधिक खाने पीने से बचना चाहिए और सेहत का ध्यान रखना चाहिए। कारोबार में बरकत होगी। आपकी आय के साधनों में वृद्धि होगी। आपके बिगड़े हुए कार्यों में सुधार होगा। सोची हुई योजनाओं में सफलता मिलने के संकेत हैं। आप अपने भाई बहनों के साथ किसी दर्शनीय स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं। अकस्मात आपके किसी अति प्रिय रिश्तेदार या मित्र से मुलाकात होगी। छात्रों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। शिक्षकों का सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में नई खुशियां आने से मधुरता और बढ़ेगी। व्यापार के सिलसिले में आज आपको किसी दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है। ये यात्रा लाभदायक सिद्ध होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। आज आपको कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। आज आपके रुकावट भरे कार्य पूरे होंगे। दाम्पत्य जीवन में आपसी तालमेल बढ़ेगा। आज किसी कार्य में घर वाले आपकी तारीफ करेंगे। छात्रों की पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। आपकी नौकरी में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। किसी से लिया ऋण आज वापस करेंगे। आज आपकी परेशानियां कम होंगी। आपका मन हल्का होगा। लवमेट आज डिनर पर जाएंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। परिवार वाले आज आपके व्यवहार से प्रसन्न होंगे।
आज आपके बिजनेस में तरक्की होगी। आज ऑफिस में आपके काम से खुश होकर बॉस आपको कुछ उपहार देंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी बच्चे को पानी पिलाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज केले के पेड़ का पूजन करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपको कोई आपकी ज़रूरत का सामान गिफ्ट करेगा, आपको बड़ी खुशी होगी। मूलांक 2, आज लोगों के बीच आपका व्यवहार मधुर रहेगा, मानसिक शांति बनी रहेगी। मूलांक 3, आपके लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है, आपकी इच्छा पूरी होगी। मूलांक 4, आपसे मिलने आज कोई खास व्यक्ति आने वाला है जिसका आपको काफ़ी दिनों से बेसब्री से इंतज़ार था। मूलांक 5, आज आप किसी काम को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं, लेकिन जल्दी ही सब नॉर्मल भी हो जाएगा। मूलांक 6, कुछ लोग जो आपका सम्मान नहीं करते थे वो भी आज आपका सम्मान करेंगे, और ये सब आपके मधुर स्वभाव के कारण संभव होगा। मूलांक 7, आज आप किसी काम में दिन भर व्यस्त रहेंगे, आपको थकान हो सकती है, लेकिन शाम का समय बढ़िया बीतेगा। मूलांक 8, आज आप अपने फ्यूचर से रिलेटेड बात अपने भाई के साथ कर सकते हैं, आपको बढ़िया सोल्यूशन मिलेगा। मूलांक 9, आज आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताएंगे, आपको कुछ नया भी सीखने को मिल सकता है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और रविवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज शाम 7:10 तक रहेगी। आज रवि प्रदोष व्रत है। आप जानते ही हैं कि प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत रखा जाता है। प्रदोष काल यानी संध्या के समय में भगवान शिव की पूजा की जाती है, और त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल आज ही पड़ रहा है, लिहाजा प्रदोष व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। साथ ही ये भी बता दूं कि अलग अलग वार को पढ़ने पर प्रदोष व्रत का अलग अलग नाम भी किया जाता है, नामकरण भी उसी हिसाब से है। जैसे सोमवार को पढ़ने वाला प्रदोष सोम प्रदोष, शनिवार को पढ़ने वाला प्रदोष शनि प्रदोष, वैसे ही रविवार को पड़ने वाले प्रदोष को रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष काल का ये व्रत सुबह से लेकर रात के प्रथम प्रहर तक किया जाता है। आज के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाएं, फिर पंचामृत से शिवलिंग को स्नान करा के दोबारा शुद्ध जल चढ़ाएं। इसके बाद बेलपत्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि से भगवान का पूजन करें, और हर बार एक चीज़ चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इस प्रकार सुबह की पूजा के बाद प्रदोष काल में पुनः स्नान कर या हाथ पैर धोकर साफ कपड़े पहने और शिव मंदिर जाकर या मंदिर में जा सकें तो घर में ही पूजा के लिए एक स्थान निर्धारित करके उस जगह को साफ जल से शुद्ध करके गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार कर लें, और फिर उस मंडप में 5 रंगों से रंगोली बनाएं और उसी के पास पूजा के लिए भगवान शिव की तस्वीर रखें, और सुबह की तरह ही पूरे विधि विधान से पूजा करें। कहा जाता है कि त्रयोदशी तिथि में रात के पहले प्रहर में जो व्यक्ति किसी भेंट के साथ शिव प्रतिमा के दर्शन करता है उसे जीवन में सुख ही सुख मिलता है। लिहाजा आज के दिन शिव प्रतिमा के दर्शन अवश्य ही करने चाहिए। भले ही आप कुछ नहीं ले आ सकते तो आप पानी लेके चले जाइए, दूध लेके चले जाइए, दही लेके चले जाइए, शहद लेके चले जाइए, घी कुछ भी लेकर शिव प्रतिमा के दर्शन करें। तो ये थी रवि प्रदोष व्रत की चर्चा, और अब बात करेंगे आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज दोपहर 2:33 तक शोभन योग रहेगा। शुभ कार्यों और यात्रा पर जाने के लिए शोभन योग उत्तम माना गया है। इस योग में शुरू की गई यात्रा मंगलमय एवं सुखद रहती है। मार्ग में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। साथ ही जिस कामना से यात्रा की जाती है
वो भी पूरी होकर आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए शोभन योग को बड़ा सजीला एवं रमणीय भी कहते हैं। साथ ही आज सुबह 8:35 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लग जाएगा। पुष्य नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, लिहाजा आज हम बात करेंगे आश्लेषा नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से आश्लेषा नक्षत्र 9वां नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है आलिंगन। आश्लेषा नक्षत्र 5 तारों का एक समूह है। आश्लेषा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह कुंडली मारकर बैठे हुए सांप को माना जाता है और नाग देवताओं को आश्लेषा नक्षत्र के अधिपति देवता माना जाता है। इस नक्षत्र की राशि कर्क है और स्वामी ग्रह बुध है। पेड़ पौधों में आश्लेषा नक्षत्र का संबंध नागकेसर के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को नागकेसर के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले शोभन योग और आश्लेषा नक्षत्र के बारे में। और अब बात करेंगे शुक्र के मीन राशि में गोचर की। आज रात 12:56 पर शुक्राचार्य मीन राशि में गोचर करेंगे, प्रवेश करेंगे और 26 मार्च की सुबह 5:10 तक मीन राशि में ही गोचर करते रहेंगे। आपको बता दूं कि शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है, जबकि कन्या राशि में ये नीच का होता है। अतः शुक्र आज के दिन अपने उच्च स्थान पर गोचर करने जा रहे हैं। आपको ये भी बता दूं कि शुक्र सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में दाम्पत्य रिश्ते पर, पारिवारिक सुख पर और सेहत के मामले में हमारी त्वचा पर सबसे अधिक असर डालता है। अतः आज से लेकर 26 मार्च तक शुक्र के मीन राशि में गोचर से बाकी राशियों पर क्या असर होगा, शुक्र उनके किस स्थान पर गोचर करेंगे और उस स्थिति में शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, शुक्र का ये गोचर आपके 12वें स्थान पर होगा। जल पत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। शुक्र के इस गोचर से आपको रातों को आराम मिलेगा, कविता लेखन में आपकी रुचि बढ़ेगी, परिवार और संतान का सुख मिलेगा। इसके अलावा धन समृद्धि की प्राप्ति होगी। और लेकिन इस दौरान किसी और से मदद की अपेक्षा न रखें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। लिहाजा शुक्र के शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए, शुभ फलों के लिए घर की महिला अपने हाथों से घर से दूर कहीं वीराने में घर की धूल दबाएं और गाय की सेवा करें। वृष राशि वालों, शुक्र आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। जल पत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। शुक्र के इस गोचर से आपको अथाह धन लाभ होगा और आपके चेहरे की खूबसूरती बढ़ेगी। आपकी कोई इच्छा पूरी होगी, लेकिन इस दौरान आपके स्वभाव में बार बार बदलाव आ सकते हैं। आपको बचपन की कोई बात याद आ सकती है। इस दौरान आप दूसरों से छिपाकर काम करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा शुक्र की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में इत्र का दान करें। साथ ही रुमाल में हल्की सी परफ्यूम लगाकर खुशबूदार रुमाल अपने पास रखें। मिथुन राशि वालों, शुक्र का ये गोचर आपके 10वें स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। शुक्र के इस गोचर से आपका करियर बेहतर बनेगा, पिता से के व्यापार में धन लाभ होगा, धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, साथ ही पैसों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। आपको अपने कार्यों में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, प्रशासनिक कार्यों में सफलता मिलेगी। अतः शुक्र की शुभ स्थिति बनाए रखने के लिए मंदिर में दही का दान करें और संभव हो तो दही या दही से बनी चीज़ें जरूर खाएं। कर्क राशि वालों, शुक्र आपके 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से है।
शुक्र के इस गोचर से आपकी किस्मत आपका पूरा साथ देगी। आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, आपके मनचाहे कार्य पूरे होंगे और 26 मार्च तक आपको पैसों की तंगी नहीं होगी। लेकिन मेहनत जारी रखें और व्यर्थ के कामों में पैसे खर्च करने से बचें। इस दौरान किसी तीर्थ स्थल पर जाना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। लिहाजा शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मिट्टी के नीचे एक बर्तन में शहद भरकर दबाएं। सिंह राशि वालों, शुक्र का ये गोचर आपके 8वें घर में होगा। जन्मपत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। शुक्र के इस गोचर से आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आप दूसरों से कहीं अपनी बात का मान रखेंगे और अपना वायदा पूरा करेंगे। लेकिन 26 मार्च तक इस बात का ध्यान रखें कि किसी से कोई भी चीज़ उधार न लें और दूसरों के झगड़ों में पड़ने से बचें। जीवन साथी का स्वभाव आपके प्रति कुछ सख्त हो सकता है, अतः इस दौरान उसकी हाँ में हाँ मिलाना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। लिहाजा शुक्र की अशुभ स्थिति से बचने के लिए प्रतिदिन मंदिर में सिर झुकाएं और ज्वार का दान करें। कन्या राशि वालों, शुक्र का ये गोचर आपके 7वें खाने में होगा। जन्मपत्रिका के 7वें खाने का संबंध हमारे जीवन साथी से है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से इस दौरान आपको कई महत्वपूर्ण यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। साथ ही आपको अपने जीवन साथी से प्रेम बनाकर रखने और अपनी संतान की पढ़ाई का ख्याल रखने की जरूरत है। 26 मार्च तक के बीच आपका समय बड़े ही सुख से बीतेगा। ब्यूटी प्रोडक्ट के काम या ग्लैमर की दुनिया से जुड़े लोगों को फायदा मिलेगा। लिहाजा शुक्र की अशुभ स्थिति से बचने के लिए 26 मार्च तक गंदे नाले में नीला फूल डालें। तुला राशि वालों, शुक्र आपके 6ठे घर में गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। शुक्र के इस गोचर से आपके जीवन की गति ठीक बनी रहेगी। कार्यों में दोस्तों का साथ मिलेगा, आपको धन लाभ होगा और आपके भाइयों की तरक्की होगी। लेकिन संतान पक्ष से अधिक सुख की आशा न रखें। इस दौरान शत्रु पक्ष आपसे दूरी बनाकर रहेगा। 26 मार्च तक पहले एक काम को पूरी तरह से खत्म कर लेने के बाद ही दूसरा काम शुरू करेंगे तो ही शुभ फल प्राप्त होंगे। लिहाजा शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए घर की महिला अपने बालों में सोने का या गोल्डन कलर का हेयर क्लिप लगाकर रखें। वृश्चिक राशि वालों, शुक्र का ये गोचर आपके 5वें खाने में होगा। जन्मपत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारी संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांच से है। शुक्र के इस गोचर से संतान पक्ष से लाभ और जीवन साथी से प्यार मिलेगा। धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी और परिवार के प्रति प्यार बढ़ेगा। साथ ही आपके बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। लवमेट के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे, लेकिन उनकी भावनाओं का खास ख्याल रखें। गुरुजनों से अच्छा व्यवहार रखें। अतः शुक्र के अशुभ फलों से बचने के लिए मंदिर या किसी धर्म स्थल पर दूध का दान करें। धनु राशि वालों, शुक्राचार्य आपके 4थे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 4थे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। शुक्र के इस गोचर से आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलेगी और मस्त मौला लोगों से आपकी दोस्ती बढ़ेगी। किसी पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। इस दौरान वाहन लेने का सपना पूरा हो सकता है। कार्यों में माता का सहयोग मिलने से कार्य पूरे होंगे। लिहाजा शुक्र की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक डिब्बी में थोड़ा सा काला सुरमा भरकर जमीन में दबा दें। मकर राशि वालों, शुक्र आपके 3रे स्थान पर गोचर करेगा। जन्मपत्रिका के 3रे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। शुक्र के इस गोचर से आपको भाई बहनों से सुख और सहयोग मिलेगा। अब से 26 मार्च तक के बीच किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करने से आपका मन प्रसन्न रहेगा और आप कुछ नया सोच पाएंगे।
इस दौरान आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। मेहनत जारी रखने से आपके काम पूर्ण रूप से बनेंगे। अतः शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्त्री का सम्मान करें। कुंभ राशि वालों, शुक्र आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। शुक्र के इस गोचर से आजीविका में वृद्धि होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। इस दौरान पशुपालन और कच्ची मिट्टी के काम से जुड़े लोगों को दुगना फायदा होगा। वहीं आपकी संतान और भाइयों की तरक्की इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप अपने गुरु का कितना सम्मान करते हैं। अतः शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 200 ग्राम गाय का घी मंदिर में दान करें। मीन राशि वालों, शुक्र का ये गोचर आपके पहले स्थान पर यानी लग्न स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका में लग्न यानी पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। शुक्र के इस गोचर से आपको संतान का सुख मिलेगा। अगर आपका विवाह अभी तक नहीं हुआ है तो जल्द ही आपके लिए विवाह के प्रस्ताव आएंगे। हालांकि विवाहित लोगों को इस दौरान अपने जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है। उनसे प्रेम बनाकर रखें। लिहाजा शुक्र की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए 7 अनाज का दान करें और काली गाय की सेवा करें। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले रवि प्रदोष व्रत, शोभन योग और आश्लेषा नक्षत्र की। साथ ही शुक्र के मीन राशि में गोचर से विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उससे बचने के लिए और शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए, हमने इसकी भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। अब चर्चा करते हैं आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं मुंबई के सिद्धि विनायक गणेश मंदिर के दर्शन। मुंबई के प्रभादेवी में स्थापित ये मंदिर देश ही नहीं विदेशों में भी मान्यता रखता है। इस मंदिर की वर्तमान परिसर का निर्माण लगभग 220 साल पहले हुआ था, जिसे बाद में पुनर्निर्मित भी किया गया। यहाँ भगवान गणेश का चतुर्भुजी 4 भुजाओं वाला विग्रह है, जिसमें उनकी सूंड दाईं ओर मुड़ी हुई है। देखिए, हम लोग होली वगैरह पे आपको दिवाली वगैरह बताते हैं कि ऐसी सूंड, ऐसी गणेश लीजिए जिनकी सूंड बाईं ओर, लेकिन सिद्धि विनायक की सूंड दाहिनी ओर मुड़ी है। ये एक विशेष आकृति है। उनके ऊपरी दाएं हाथ में कमल और बाएं हाथ में अंकुश है और नीचे के दाहिने हाथ में मोतियों की माला और बाएं हाथ में मोदक से भरा कटोरा है। गणपति के दोनों ओर उनकी पत्नियां रिद्धि और सिद्धि मौजूद है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना चाहिए। आज 1 मार्च फाल्गुन शुक्ल पक्ष को की त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी तिथि में बैगन का सेवन करना निषिद्ध है। ये आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। आज शाम 7:10 तक त्रयोदशी तिथि रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। चतुर्दशी तिथि कल शाम 5:56 तक रहेगी। चतुर्दशी और अष्टमी तिथियों में रविवार को श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। ये नरक की प्राप्ति के समान। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज घर में लौकी का पौधा लगाएं। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में आज इतना ही। नमस्कार।